पहली खबर है स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ी हुई। जी हां, आपको बता दें कि सपा को फाइनली टाटा बाय बाय स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोल दिया है। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है। सपा के महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी। इसके साथ ही उन्होंने एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे दिया। जानकारी है कि वो 22 फरवरी को अपनी नई पार्टी की घोषणा करेंगे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में स्वामी प्रसाद मौर्य एक रैली को संबोधित करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से अब पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं। सपा से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मेरा अखिलेश यादव और सपा से वैचारिक मतभेद रहा। मैं स्वच्छ राजनीति में विश्वास करता हूं। अखिलेश यादव समाजवादी विचारधारा के खिलाफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे मुलायम सिंह यादव के साथ भी काम करने का अनुभव है। वे कट्टर समाजवादी नेता थे। जो लोग उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी विचारधारा पर नहीं चला पा रहे हैं। अफसोस की बात है। तो देखिए रमेश वर्मा जी, जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब पहले इस्तीफा दिया था महासचिव पद से, तब उन्होंने कहा था कि वो पार्टी नहीं छोड़ रहे, वो अखिलेश यादव को नहीं छोड़ रहे, उन्होंने सिर्फ इस्तीफा पद से दिया है। लेकिन अब पूरी तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी को टाटा बाय बाय बोल दिया है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य एक लंबे समय से विवादित चल रहे थे अपने बयानों के लिए, और समाजवादी पार्टी में एक बड़ा धड़ा जो था वो उनका विरोध कर रहा था, मुखर विरोध कर रहा था। यहाँ तक कि शिवपाल, राम गोपाल, मनोज पांडे सभी लोग उनका विरोध कर रहे थे और उनके बयानों को जो है निजी तौर का बता रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी एक नई राजनीति करना चाहते थे, वो अपनी एक पहचान बनाना चाहते थे। लेकिन सच बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी में उनकी दाल गल नहीं पाई, और यही कारण है कि जब पूरा उन्होंने अंतराल देख लिया और देखा कि अब यहाँ कोई होने वाला नहीं है, तो उन्होंने सबसे पहले महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद फिर जिस तरीके से उन्होंने अपने बयान दिए कि हम नई पार्टी बनाएंगे और दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सगामा करेंगे, कांग्रेस के न्याय यात्रा में हम शामिल होंगे, इस तरीके के जो बयान आए उससे साफ लग गया था कि अब इनका बिल्कुल समाजवादी पार्टी से नाता टूट गया है। हालांकि अखिलेश ने ये प्रयास किया कि उनको अपने साथ रखा जाए, इसीलिए उन्होंने अपने वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी को भेजा उनके पास, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने उसको नहीं स्वीकार किया और सीधे सीधे तौर पर अब उन्होंने नई पार्टी बनाने, नए रूप में। दरअसल लड़ाई शुरू हुई है राज्यसभा के चुनाव में पीडीए को लेकर के। जिस तरीके से आलोक रंजन को, जया बच्चन को फिर से टिकट दे दिया गया, इन लोगों को लगा कि पीडीए, माने इनकी अपेक्षा थी कि पिछड़ा वर्ग को, दलित को, माइनॉरिटीज़ को दिया जाएगा, वो नहीं हुआ। तो स्वामी प्रसाद मौर्य गए, उनके साथ में उनके प्रजापति जो उनके करीबी थे वो चले गए, और सबसे बड़े जो सलीम शेरवानी थे, जिनका अपना इधर कासगंज और बदायूं में अच्छा वर्चस्व था, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया कि मुसलमानों की भी अपेक्षा। तो इस तरीके अब स्वामी प्रसाद मौर्य एक नई पारी खेलने जा रहे हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कभी कोई गठबंधन की स्थिति में भी सपा में आए, क्योंकि वो जानते हैं कि यही एक बार्गेनिंग पावर होगी। इसीलिए जब उनका बयान आया तो उन्होंने कहा कि अखिलेश से मेरे मनभेद नहीं है, मतभेद है। और उनको इस बात की भी बहुत दिक्कत हुई जब पार्टी में, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में पूजा की गई, शिवशिला की पूजा की गई, तो उन्होंने इसका भी विरोध किया और कहा कि मुलायम सिंह हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन कभी किसी मंदिर में नहीं गए, और ये लोग धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं और पार्टी कार्यालय में पूजा करते हैं। ये बताया। बिल्कुल, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब एक तरीके से सपा का दामन छोड़ दिया है और अपनी नई पार्टी की घोषणा भी कर दी है। तो आपको बता दें कि उनकी नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी रखा गया है, क्योंकि स्वामी प्रसाद की पार्टी का जो झंडा है उस पर यही नाम लिखा हुआ है। बता दें कि 22 फरवरी को वो अपनी नई पार्टी का ऐलान भी करेंगे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में स्वामी प्रसाद मौर्य एक रैली को संबोधित भी करेंगे। समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में उनकी अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सपा के कई नेताओं की बयानबाजी से वो दुखी भी हैं।
देखिए रमेश वर्मा जी, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो अब सपा को अलविदा कह दिया है। जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया उसके कुछ ही दिन बाद पल्लवी पटेल ने भी सपा को आंख दिखाई थी और इस पर अखिलेश यादव ने थोड़ी नरमी भी दिखाई थी कि अगर वो सख्ती के मोड में रहते हैं तो धीरे धीरे उनसे सब कुछ छूटता जाएगा। तो क्या लगता है कि अब क्या एक और कुछ धमाका हो सकता है समाजवादी पार्टी? देखिए, एक धमाका और होने के लिए चर्चाएं बहुत तेजी के साथ हैं कि सपा का एक धड़ा माने विधायक टूट करके बीजेपी में जा सकते हैं, ये तक चर्चा है। और आपको तो मालूम है कि कानपुर में ही सपा विधायक जो वाजपेयी है, अमिताभ वाजपेयी, उनके कांग्रेस में जाने की चर्चा शुरू हो गई। हालांकि उन्होंने इस चीज का नहीं, लेकिन उसमें उन्होंने अंत में एक बात कही, उन्होंने कहा कि राजनीति में सब कुछ संभव है। अंत में उन्होंने ये भी कह दिया, गुंजाइश छोड़ दी उन्होंने, गुंजाइश छोड़ दी। और ये भी कहा कि हो सकता है, जब उनसे पूछा गया कि ऐसा भी हो सकता है कि आप सपा के हो और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, तो फिर उन्होंने कह दिया कि राजनीति में सब कुछ संभव है। तो और ये भी आ रहा था कि कानपुर में जो 3 विधायक हैं उनमें एक के कांग्रेस में जाने की और 2 की बीजेपी में जाने की चर्चा। तो ये एक तो ये चीज़ उनको मालूम है। पल्लवी इसलिए नाराज थी क्योंकि वो अपनी माँ को और अपने परिवार को राजनीति की दखलंदाजी में कर रही थी, क्योंकि उनका पारिवारिक विवाद जो चल रहा था पूरी तरीके से अनुप्रिया पटेल से, उसमें वो चाहती थी कि हमारी धमक बने, वो बन नहीं पाई, उससे उनको भी नाराजगी हुई है। तो ये सब लोगों ने जो नाराजगी दिखाई है, एक तरीके से अखिलेश पर एक दबाव भी है कि आप आलोक रंजन को ले आए, चीफ सेक्रेटरी रहे होंगे, ठीक है, कौन सी रणनीति आपके, जया बच्चन लगातार आपके उसमें आ रही है कि उनको आप क्यों दे रहे हैं। तो इन सब बातों को लेकर के अखिलेश यादव पर एक बड़ा दबाव है। अब क्या होता है ये देखने की बात है। बिल्कुल, जिस तरीके से अखिलेश के उस बयान पर पलटवार भी किया है जिसमें अखिलेश यादव ने उन्हें लोभी बताया था, आइए आपको सुनाते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का अपने इस निर्णय के बाद क्या कुछ कहना है। कि मैं स्वच्छ राजनीति में विश्वास करता हूं, वैचारिक और सैद्धांतिक रूप से मैं किसी से भी टकराने का पक्षधर रहा हूं। ये टकराहट पहले भी होती रही है। आज अलग होने का कारण भी वैचारिक मतभेद ही है। अखिलेश यादव जी से मेरा वैचारिक मतभेद हुआ है, समाजवादी पार्टी से मेरा वैचारिक मतभेद है, मनभेद नहीं है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को भी देखा मैंने, ये समाजवादी विचारधारा के विपरीत जा रहे हैं, जबकि नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव के साथ भी मुझे काम करने का अनुभव था। वो खाँटी समाजवादी नेता थे, लेकिन नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की विरासत संभालने वाले लोग नेताजी मुलायम सिंह यादव की विचारधारा को भी ठीक से अनुकरण नहीं कर पा रहे हैं। ये दुख की बात है। अब मैं इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीबों, मजलूमों, किसानों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई के साथ साथ सत्ता शासन में हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ता रहूँगा। मानवर कांशीराम जी के बताए रास्ते पर चलते हुए सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के कारवां को आगे बढ़ाने का मेरा प्रयास रहेगा। इसी क्रम में मैं 22 फरवरी 2024 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एक कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होने का मौका मिल रहा है, वहाँ पर कार्यकर्ताओं से राय